हेलो रन कुमार। और भी इस वीडियो में हम लोग अभी जो एग्जाम हुआ है सेशन नेट का उसका हम लोग सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन लिए कुछ क्वेश्चन हमें भी मिले हैं। उसमें से जो दो चार क्वेश्चन है जो मुझे लग रहा है कि ये भी सही है, भेजा है, तो उसका हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। बाकी क्वेश्चंस भी आ रहे हैं लेकिन किसी स्टूडेंट के कुछ लिखे हुए हैं, किसी के कुछ है, तो क्वेश्चन में ही डायलेमा है एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या पूछा है। तो जब तक आपको क्वेश्चन नहीं पता रहेगा तब सॉल्यूशन क्या दोगे। ठीक है। तो ये जो है अभी हम लोग लीनियर अलजेब्रा का एक क्वेश्चन उठा रहे हैं और उसको देखते हैं कि उसमें क्या कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है और उसको हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे देखिए। जो क्वेश्चन है ये अभी से 8 दिसंबर 2023 का है क्वेश्चन। पहले एक बार क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन पूछा क्या है। आपको दिया गया है एक रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, लेट्स से इसका साइज एन क्रॉस एन होगा। ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेसेसरली ट्रू, कौन सा एकदम हमेशा सही है। ए इज डायगोनलाइजेबल, ऑफ कोर्स यहाँ कुछ बच्चों ने ऐसा ही भेजा था। ए इज डायगोनलाइजेबल मतलब ऑफ कोर्स ओवर आर या ओवर सी कहीं बात कर रहा हो किसी फील्ड में। अगर ए टू द पावर की आइडेंटिटी है तो क्या ए स्क्वायर आइडेंटिटी होगा। अगर ए का पावर के जीरो है तो क्या ए स्क्वायर जीरो होगा। ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर रियल है। आपके पास एक रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और उसकी डायगोनलिटी के बारे में पूछी जा रही है। उसका एक सर्टेन पावर अगर आइडेंटिटी हो रहा है तो ए स्क्वायर आइडेंटिटी होगा कि नहीं। ए का एक सर्टेन पावर अगर जीरो हो रहा है तो ए जीरो है कि नहीं। और ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर रियल, ये पूछा जा रहा है। ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग को कैसे अप्रोच करना है, क्या इसमें कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। ऑलवेज स्टार्ट हाउ टू अप्रोच। ओके, कैसे हम लोग सोचे। ठीक है, क्या हमारा थॉट प्रोसेस होना चाहिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। ठीक है, हाउ टू थिंक। पहला तो दो तीन चीजें जो पॉइंट्स हैं उसको फटाफट रिकॉल कर लो। ठीक है, सो जस्ट रिकॉल सम बेसिक फैक्ट्स। व्हाट आर दोज बेसिक फैक्ट्स। नंबर वन, कि जो रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, पहले तो रियल, दिस इज सिमेट्रिक, सो ए इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का डेफिनेशन कि भाई साहब अगर इसका ट्रांसपोज इसी के बराबर हो जाए। ओके, तो जो रो में है वही करस्पॉन्डिंग कॉलम में हो तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं रियल। रियल का मतलब उसका कंजुगेट करें तो वो खुदा है। ठीक है। ओके, गुड। पहला पॉइंट ये। दूसरा, जो भी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है इसका सारा आइगन वैल्यू रियल होता है। ठीक है। तो जो आइगन वैल्यूज होंगे इसको, जिसको कलेक्शन ऑफ आइगन वैल्यूज को हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं, वो रियल नंबर होंगे। वाई, क्यों भाई साहब और कैसे। बड़ा अमेजिंग प्रूफ है। इसके लिए हिंट यूज कीजिए कि जो हर्मिशन मैट्रिक्स होते हैं उसके आइगन वैल्यू रियल होते हैं। जस्ट यूज दैट फैक्ट एंड प्रूव इट। ठीक है। नेक्स्ट, अब हर रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल। एवरी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल। दिस इज डायगोनलाइजेबल ओवर, ऑफ कोर्स रियल फील्ड में बातचीत हो रही है तो जो भी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा इट इज डायगोनलाइजेबल ओवर आर। ओके, यहाँ तक जो भी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो डायगोनलाइजेबल होते हैं। ठीक है, इसका मतलब ए इज सिमिलर टू सम डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, डायगोनलिटी का मतलब एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है तो ये जहाँ पे कि लैम्डा इज ए के आइगन वैल्यूज हैं जो कि रियल है। ठीक है, एवरीवन, इज दैट क्लियर। सो ए इज इक्विवेलेंट टू दिस एंड दैट। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक एवरीवन। सो लेट मी चेक अगेन कि ये क्वेश्चन। ओके, सो स्टार्ट। अब इसके बाद क्वेश्चंस पे आते हैं। तो अगर हम लोग थोड़ा सा ऊपर जाएं तो कुछ आंसर अगर हम लोग अभी दे सकते हैं तो हम लोग देने का प्रयास करते हैं। यस, कि इज डायगोनलाइजेबल और ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ एयर। अब बच गया ए का पावर की आइडेंटिटी है तो स्क्वायर होगा। ए का पावर के अगर जीरो है तो ये होगा या नहीं होगा, इसके बारे में हम लोग को सोचना है। ठीक है, इसके लिए अब देखो, तो सेकंड ऑप्शन पे आता है। सेकंड ऑप्शन में दिया है कि ए का पावर के आइडेंटिटी हो रहा है। दैट मीन्स
जो पॉलिनोमियल ए को एनिलेट कर रहा है वो कौन सा पॉलिनोमियल है? लैम्डा टू द पावर के माइनस वन, दिस एनिलेट से। और इसके अगर आप रूट्स देखोगे कॉम्प्लेक्स में, एक रूट तो वन है, बाकी वन ओमेगा स्क्वायर डॉट 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 के माइनस वन। फिर ओमेगा क्या है भैया? kth रूट ऑफ इनिटी, टू टू द पावर आई बाई ओमेगा। सो दीज आर द रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इसके के रूट्स होंगे एंड ऑल रूट्स आर डिस्टिंक्ट, ठीक है। अब जो मिनिमल पॉलिनोमियल होगा वो उसको डिवाइड करेगा, लैम्डा टू द पावर के माइनस वन को। तो मतलब मिनिमल पॉलिनोमियल के भी रूट्स वही होंगे, जो इसके रूट्स हो रहे हैं उसी में से कुछ रूट्स मिनिमल पॉलिनोमियल्स के भी होंगे। और हमको पता है भैया कि जो मिनिमल पॉलिनोमियल का जो रूट्स होता है वो एक्चुअली आइगन वैल्यूज होता है का। और कोई आइगन वैल्यू है तो मिनिमल पॉलिनोमियल का रूट्स होगा। और हमें पता है चूंकि मैट्रिक्स आपने हमें रियल सिमेट्रिक दे रखा है, क्या मैट्रिक्स दिया आपने? रियल सिमेट्रिक, तो इसके सारे आइगन वैल्यू रियल है, सारे आइगन वैल्यू रियल। ये भी हमने ऊपर में देखा था। इन दोनों को अगर कंबाइंड करके हम लोग कुछ बोले तो ये बता सकते हैं कि स्क्वायर ऑफ ए द सबसेट ऑफ वन एंड माइनस वन। अगेन यहाँ बिग क्वेश्चन आता है, हाउ, कैसे और क्यों? सोचने का भाई, ठीक है। अगर आपके पास रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका सारा आइगन वैल्यू रियल, और मिनिमल पॉलिनोमियल इसको डिवाइड कर रहा है, तो मिनिमल पॉलिनोमियल के जो रूट्स होंगे, इसी में से जो कुछ रूट्स आ रहे हैं के रूट्स, उसी में से कुछ होंगे। और इसके रूट्स केथ रूट ऑफ इनिटी हमने यहाँ लिखा, केथ रूट्स ऑफ इनिटी क्या होता है, यूज दिस टू फैक्ट्स एंड कौन से केथ रूट्स ऑफ इनिटी रियल होंगे, ठीक है। अब एक तीसरा फैक्ट हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, तो इसके लिए थोड़ा सा नीचे जाता है, ठीक है। इसका मतलब ए, तो ए जो भी मैट्रिक्स के साथ ना, तो एक एक जो हम लोग थोड़ा सा एक फैक्ट यहाँ पे यूज करना चाहते हैं, सो रिकॉल दिस फैक्ट, ठीक है, कि अगर ए सिमिलर है किसी बी के साथ, तो भाई साहब ए स्क्वायर भी सिमिलर हो जाता है बी स्क्वायर के साथ, ठीक है। और साथ ही साथ अगर ए सिमिलर है किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ, तो इसका मतलब ए खुद आइडेंटिटी होगा, ठीक है। एक इक्विवेलेंसी का मतलब सिमिलर का मैं बात कर रहा हूँ। ये दो बेसिक चीजें, ठीक है। चूज दिस सिंपली सिंपली, आंसर तो एक सेकंड का। अब देखो यहाँ से ए जो है वो सिमिलर हो रहा है एक डायगोनल मैट्रिक्स के साथ, जिसके डायगोनल एंट्रीज वन या माइनस वन कुछ भी हो सकता है, वन या माइनस वन कुछ भी हो सकता है, वन या माइनस वन कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब अब ये फैक्ट यूज करो, ए इस टाइप के मैट्रिक्स के साथ सिमिलर है। अब वे जस्ट हमने बताया कि अगर ए इसके साथ सिमिलर है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर के साथ सिमिलर होगा, सो यूज दिस। तो ये आपका यहाँ पर बी है, दिस इज योर बी। सो ए स्क्वायर दिस इज सिमिलर टू, अब इस मैट्रिक्स का स्क्वायर करोगे वन हो चाहे माइनस वन हो, है ना, डायगोनल कोई भी मैट्रिक्स होता है, वो भी मैट्रिक्स होता है लैम्डा वन लैम्डा एन। इसका स्क्वायर करोगे तो लैम्डा वन स्क्वायर डॉट 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 लैम्डा एन का स्क्वायर हो जाता है। जस्ट चेक इट, ओके। सी दीज आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स यू शुड नो, बट दीज आर वेरी सीरियस थिंग्स। इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये जैसे आपको नीचे से मतलब कहीं भी आप आगे जा रहे हो तो भैया बीच के जो चीजें इन्वॉल्व है इसमें, वो प्रोसेस वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो प्रोसेस है। अब आप ये नहीं इसको याद कर लिए रट लिए, याद याद करोगे भूल जाओगे, यहाँ पे आप अटक जाओगे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ दिक्कत हुआ है। बहुत लोगों ने मुझे अभी सॉल्यूशन भेजा है जिनका मैंने ये सॉल्यूशन देखा है, मतलब मैं क्या बोलूँ, जो बोलने लायक ही नहीं है। जो यहाँ नहीं पढ़ते थे वो भी, जो एक दो पढ़ भी रहे हैं उनका भी कुछ कुछ ने तो बहुत अच्छा लिखा है, किसी का ये क्वेश्चन में क्या जाना। आप देखो ये सिमेट्रिक है बी के साथ, बी के आइगन वैल्यू जो ए डायगोनलाइजेबल है, तो डायगोनल में क्या एलिमेंट्स आ रहे हैं। अब हमें ए स्क्वायर पूछा है, ए का पावर की आइडेंटिटी हमने यूज करा, अब ए स्क्वायर पूछा है क्या होगा, अब ए स्क्वायर इसके साथ सिमिलर हो गया। अब डायगोनल के एलिमेंट्स का हम स्क्वायर करेंगे तो सारे एलिमेंट्स वन वन वन, अब ये आइडेंटिटी हो गया। अब अभी अभी हमने बताया अगर कोई मैट्रिक्स आइडेंटिटी के साथ सिमिलर है तो वो खुद आइडेंटिटी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, सोचिए। सो दैट्स हाउ यू शुड आंसर, दैट्स द वे टू अप्रोच दिस प्रॉब्लम।
अब ये क्वेश्चन एग्जाम हॉल में देखे नहीं कि टिक लगना चाहिए, वहां तक वो क्वेश्चन को टिक मारने के लिए यू शुड हैव सम फाउंडेशन, सम बेसिक्स वेरी स्ट्रांग, तब वो चीज वहां पे निकल के आता है। तो एग्जाम्पल और काउंटर एग्जाम्पल से क्वेश्चन को नहीं बना सकता, क्योंकि एक काउंटर एग्जाम्पल से क्वेश्चन सही आंसर आ रहा है, हमेशा सही थोड़ी होगा। कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए का पावर के आइडेंटिटी इंप्लाई स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी आ रहा है, ये जनरल प्रूफ आप थोड़ी कर सकते हो उससे। बहुत लोगों ने ऐसा ले लिया है। काउंटर एग्जाम्पल से आप किसी ऑप्शन को डिस्कार्ड कर सकते हो, कोई आप ऐसा बोल रहे हो देखो ये है, ऐसा नहीं हो रहा। और अदरवाइज लॉजिकल प्रूफ्स ये है, और ये प्रूफ आप देख के, क्वेश्चन देख के बता सकते हो। सो यू शुड हैव सम गुड कमांड, ठीक है, उस पे फोकस करना है। उसमें अगर है आपको दिक्कत कि यार ये कमांड मेरे को रहता तो एग्जाम में शायद ये क्वेश्चन मेरे से बन गया रहता, या इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस बन गया रहता। कुछ टाइप की चीजें हैं सीखनी है, तो यहाँ पे है, रेगुलर बैचेस चलते हैं, आप सोच सकते हैं। ओके, बाकी हम लोग अब नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि ए का सर्टेन पावर जीरो हो रहा है। यहाँ से पूछा जा रहा है कि ए स्क्वायर जीरो होगा। देखो ए का पावर के जीरो हो रहा है तो इसका मतलब ए निलपोटेंट, और निलपोटेंट मैट्रिक्स डायगोनालाइजेबल है, ठीक है। ये मैट्रिक्स डायगोनालाइजेबल होता है। तो जब कोई मैट्रिक्स डायगोनालाइजेबल होता है, निलपोटेंट है, वो मैट्रिक्स जीरो के साथ सिमिलर हो जाता है, क्योंकि निलपोटेंट मैट्रिक्स के सारे आइगन जीरो है। और जीरो मैट्रिक्स के साथ सिमिलर हो रहा है तो एक खुद जीरो आ गया। वाई? ये बहुत इंटरेस्टिंग है, प्रूव दैट। देखो ये सब को मतलब मत छोड़ के जाओ बीच में, ठीक है, दैट्स व्हाट आई एम सजेस्टिंग यू डू दैट, मैं कर दूंगा, कोई फायदा नहीं है। कॉन्सेप्ट सीखो क्या इन्वॉल्व है। तो यहाँ से अब ए ही मैट्रिक्स जीरो आ गया तो ए स्क्वायर भी जीरो आ गया, सिमिलरिटी तो छोड़िए, इक्वल हो रहा है, ठीक है। सो दैट्स द प्रूफ। सो सब ऑप्शन करेक्ट है आपके, 1 2 3 4, अगर ये क्वेश्चन है तो सारे ऑप्शन आपके करेक्ट है, एंड दैट्स हाउ यू शुड प्रोसीड। ओके, कोई भी डाउट हो या मैथ्स को लेके बहुत पैशनेट हो, सीखना है, अच्छे से सीखना है, अपने लिए सीखना है, खुद के लिए सीखना है, मैथ अच्छा लगता है, ये सारी चीजें अगर है, कुछ लाइफ में मैथ्स को लेके कुछ अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में अगर सोचते हो कि वहां मुझे जाना है, कुछ मैथ को एंजॉय करना है, प्रोसेस है, आप जुड़ सकते हो यहाँ। इसके लिए आपको मेल आईडी, आई थिंक ये noble405@gmail.com, ठीक है, इस पे आप मेल कर देना अपना नाम, कॉन्टेक्ट नंबर लिख के, सो दैट वी कैन कॉन्टेक्ट यू। गिव अप मत करो, ये क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बना, भले आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो, अपने प्रति हीन भावना मत रखो, ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया हो गया। ये सोचो कि क्यों नहीं हुआ, क्या प्रोसेस था, क्या प्रॉब्लम क्या था, क्यों नहीं आया मेरे दिमाग में ये सारी चीजें, ठीक है, उसको ध्यान दो। आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है और आप बहुत अच्छा करोगे, मेरा सब विश्वास है। अपने अंदर विश्वास रखो, और उस विश्वास को अच्छे जगह पर ले जाने की कोशिश करो कि अच्छे जगह मेरा हो सिलेक्शन, है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नई क्वेश्चन के साथ, तब तक एंजॉय करो, ठीक है, मिलते हैं, टेक केयर, बाय।